नमस्कार दोस्तों, देखिए वीडियो है आपकी 8th पे कमीशन को लेकर। 2025 अभी ईयर चल रहा है, 2026 पर सबकी निगाहें हैं। जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उन सब की निगाहें हैं आपकी 1 जनवरी 2026 पर, क्योंकि उन्हें पता है कि 1 जनवरी 2026 से आपके पेमेंट या सैलरी पर नया वेतन आयोग अलाउ यानी कि लागू हो जाएगा। हालांकि 1 जनवरी से लागू तो 1 जनवरी से हो जाएगा, मिले ना मिले वो बात की बात है। बाद में मिलता है तो एरियर के रूप में आ जाएगा। तो ऐसे में 8th पे कमीशन को लेकर हम बात करें मुद्दे की, तो मुद्दा जो आ रहा है अभी फिटमेंट फैक्टर का, जो हमने आपको बताया था, हम पूरी तरह से बात करेंगे, ध्यान रखना पूरी डिटेल में हम जाने वाले हैं इसका। फिटमेंट फैक्टर की अगर बात करें 2.57 आपका फिटमेंट फैक्टर कितना था, 2.57 7 वाले में। अब 8th वाले में क्या है, आपका डिमांड है आपकी 3.68 की डिमांड है, ठीक है। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 2.57 से 2.86 तक जो है फिटमेंट फैक्टर रहने वाला है। हालांकि 2.5 तक तो आपका फिटमेंट फैक्टर रहेगा ही रहेगा। अगर 2.5 आपका फिटमेंट फैक्टर रहता है तो आपकी सैलरी दोगुनी से 2.5 गुनी होने की पूरी संभावना है। दुगनी तो आपकी होनी ही होनी है। दुगनी कब होनी है, जब आपका डीए 0 से स्टार्ट होगा। 2.5 गुनी कब होनी है, जब आपका डीए अभी जो प्रेजेंट में चल रहा है उसी के हिसाब से चलेगा, ठीक है। अब ऐसे में बहुत सारे लोग कह रहे हैं अभी प्रेजेंट में जो डीए अभी चल रहा है, डीएनएस अलाउंस, वो आपका 53% है। कितना है, 53% आपका डीए है, ठीक है। और एचआरए कितना है, एचआरए है आपका 30%। ये दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं, एचआरए की जो हमें मिल रहा है, ठीक है। अब ऐसे में एचआरए तो आपको मिल जाएगा, लेकिन जब डीए की बात आती है तो डीए पर बहुत सारे मुद्दे खड़े हुए हैं कि आपको शून्य से चालू होगा या फिर पहले से, या तो पहली कंडीशन क्या है आपकी कि शून्य से चालू होगा 0% से, या फिर आपकी कंडीशन सेकेंड ये है आपकी कि 4% से होगा, या फिर कंडीशन थर्ड है कि जो प्रेजेंट में मिल रहा है उसका आधा हो जाएगा, यानी कि 53 है तो कम से कम 25 नहीं 50 25-26 के आसपास आपको मिल जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और कुछ लोगों का कहना ये भी है कि आपकी 30% आपको डीए मिलेगा। तो अगर आपको 30% डीए मिलता है बेसिक सैलरी, तो बेसिक सैलरी पर अगर हम फिटमेंट फैक्टर अगर हम ज़्यादा नहीं 2.5 भी अगर हम लगाते हैं, कोई कह रहा है कि 1.88 मिलेगा, नहीं भाई ये बहुत कम हो गया। जब आप 7th वाले में ही आपका 2.57 था तो 1.88 का तो कोई मतलब बनता नहीं है, वैसे देखा जाएगा समझदारी से। लेकिन फिर भी देखते हैं कि क्या नियम आते हैं क्या नहीं आते, सारी जांच पड़तालें होंगी, इस कमेटी सब चीज़ देखेगी, महंगाई वगैरह सब। तो 2.5 अगर हम देखते हैं तो 18,000 का 2.50 कितना हुआ, 0 और ये 4 जीरो, 3 जीरो हो गए, 18×5 = 90, 18×36 46 और ये 45,000 तो इसका बेसिक ही हो गया। कितना हुआ, 45,000 इसका बेसिक हो गया, 45,000, ठीक है। और 30% डीए की ये बात कर रहे हैं, 45 दिया 135, यानी कि 135 ये हो गया 13,500, ये आपका डीए है। क्या है, डीए। एचआरए अगर हम दिल्ली की बात करें तो ये भी आपका 30% अभी चल रहा है, तो ये भी आपका ये हो गया 13,500। टीए अगर दिल्ली की बात करें 10% चल रहा है, यानी कि 4,500। तो टोटल कितना हुआ, टोटल कितना हुआ, ये आपका 0, ये आपका 0, ये आपका 5 दिन 10 5 दिन 15 और 5 15 4 5 7 8 9 10 15 और 1 16 4 5 6 और 1 7। अगर आपका डीए जुड़ता है 30% तो आपकी 76,000, जिसका बेसिक सैलरी अभी 18,000 है, उसकी बेसिक आपकी 45,000 हो जाएगी। डीए और एचआरए की अगर हम बात करें जो अभी मिल रहा है, और टीए, ये दिल्ली की बात कर रहा हूँ, एक्स सिटीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, ये कौन सी, एक्स सिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो
2.5 ढाई गुना फिटमेंट फैक्टर, क्योंकि कोई भी फिटमेंट फैक्टर जब लागू होता है तो वो बेसिक में उसका मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो जिसकी बेसिक अभी 45,000 है, सॉरी 18,000 है, उसकी बेसिक 45,000 के करीब हो जाएगी। और बेसिक जो है आपका कितना रहेगा, आपका 76,500। तो इस तरह से आपको सैलरी मिलने की पूरी संभावना है। और अगर आप डीए नहीं लगाते हैं, ठीक है, डीए अगर आप प्रेजेंट वाला भी अगर हम लगाते हैं तो इसमें 13,500 आप और जोड़ लीजिए, 13,000 क्या 14,000 ही आप जोड़ लीजिए, तो वही सीधी 90,000 के करीब आपकी बैठती है सैलरी, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है यहाँ पर, क्योंकि अभी प्रेजेंट में डीए आपका 53%, ठीक है, बहुत सारी डिमांड चली थी 7th पे आयोग कमीशन में कि अगर डीए आपका 50% होगा तो उसे बेसिक में मर्ज करेंगे, लेकिन फिर ऐसा नहीं हुआ, ठीक है ना। तो ऐसे में अब मेन चीज़ यही है कि 8th पे कमीशन अब आए और सारी चीज़ें फिटमेंट फैक्टर पर ही क्लियर हो जाएंगी कि फिटमेंट फैक्टर आ गया और बेसिक सैलरी आपकी कितनी है, उसमें आप खुद अपनी सैलरी निकाल पाओगे। नहीं निकाल पाओगे तो एक बार फिटमेंट फैक्टर आने दो, उसके बाद हम आपको निकालना सिखाएंगे कि आपकी बेसिक सैलरी कितनी है। सारे बेसिक पे पर हम सैलरी यहाँ पर निकाल देंगे, DA HRA वगैरह, एक्स सिटीज़ की, वाई सिटीज़ की, जेड सिटीज़ की, ठीक है, हर तरह से। ओके, तो उम्मीद है कि आपको कुछ समझ में आ गया हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन इतना है कि सैलरी आपकी दुगनी तो होनी ही होनी है हर हालत में, ठीक है, डबल तो आपकी होनी ही है। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।